तरीके से दिल्ली प्लान कर रहा है अपनी फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन। इंसान ही है जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक दिल्ली के लोग अक्टूबर नवंबर का वेट करते थे, गर्म चाय, स्वेटर और हल्की हल्की फॉग उसका मजा लेने के लिए। लेकिन आज के टाइम में ये फॉग ड्रीमी नहीं, टॉक्सिक हो गई है। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे रीजन है कि विंटर में दिल्ली में पोल्यूशन एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। और अभी आपने देखा होगा, न्यूज में भी है, किस तरीके से दिल्ली प्लान कर रहा है अपनी फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन। तो आज हम इस डिस्कशन को डिटेल में देखेंगे कि आखिर विंटर में क्या ऐसा होता है जो पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम इसे डिटेल में देखें साइंस से, डेटा के थ्रू, तो हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल डिबेट होती है कि क्या ट्रैफिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या स्टबल बर्निंग जिसे हम पराली बोलते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली के पोल्यूशन में। तो इसे अगर हम समझने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सिर्फ इंसान ही है जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से विंटर्स में ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में, या कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं? तो आई एम श्योर आप सबको लगेगा कि ह्यूमन बीइंग ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन विंटर्स में एकदम से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रीजंस कि नेचर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है दिल्ली के पोल्यूशन में विंटर्स में। तो पहला रीजन अगर हम देखें तो टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में देखो तो नीचे का टेम्परेचर गर्म होता है और ऊपर की हवा ठंडी होती है। विंटर समर में क्या होता है, सन की रोशनी की वजह से यहाँ लाइट आती है और नीचे लैंड जो है हमारी वार्म हो जाती है और ऊपर वाली हवा ठंडी होती है। हमें पता है कि गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर राइज करती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर कुछ पोल्यूटेंट्स होते भी हैं तो वो गर्म हवा के साथ ऊपर चले जाते हैं, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और नीचे स्टक नहीं होते। लेकिन इसी को अगर आप सोचो, सर्दी में, विंटर में क्या होता है, लैंड कूल होने की वजह से यहाँ पर नीचे वाली एयर कूलर हो जाती है और ऊपर वाली एयर वार्म है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि टेम्परेचर उल्टा हो गया, अब नीचे कूलर एयर है और ऊपर वार्म एयर। हमें पता है कि गर्म हवा तो ऊपर जल्दी उठती है, बट कूलर एयर नीचे स्टक रह जाती है। इसकी वजह से जो नीचे वाले लेयर में पोल्यूटेंट्स हैं वो स्टक हो जाते हैं और ये सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है कि विंटर में पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वो पोल्यूटेंट्स ऊपर वाली लेयर में नहीं जा पाते, रेदर नीचे वाली लेयर में ही स्टक हो जाते हैं, क्योंकि नीचे क्या प्रेजेंट है, कूलर एयर प्रेजेंट है। तो ये हमने देखा पहला रीजन जो नेचर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है विंटर में दिल्ली में। देन हम दूसरा समझने की कोशिश करें नेचुरल रीजन, तो विंड की डायरेक्शन। इस सीजन में, विंटर के टाइम में जो विंड की डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ वेस्टर्ली, मतलब इस तरफ से यहाँ पे एयर की डायरेक्शन होती है। और हमें पता है ये जब एयर आएगी तो ये दिल्ली पहुंचने से पहले किस एरिया को क्रॉस करेगी, ये पंजाब और हरियाणा के एरिया को क्रॉस करती आएगी। और हमें पता है इस टाइम पे पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा होता है, स्टबल बर्निंग हो रही होती है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो पराली। तो पराली जल रही होती है और ऊपर से इस टाइम पे एयर की ये डायरेक्शन होना, नॉर्थ वेस्टर्न से ये एयर आना, उसकी वजह से क्या होता है, जहां पर पैडी जल रही होती हैं वो स्मोक और हवा को फ्री ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, फ्री डिलीवरी कर देती हैं उस स्मोक की पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ। तो जो पराली जल रही थी पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्टर्ली होती है विंटर के टाइम में, तो वो स्मोक सारा कहाँ लेके आ जाती है, दिल्ली में लेके आ जाती है। तो ये हमने देखा दूसरा नेचुरल रीजन था जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता है विंटर के टाइम। अगर हम थर्ड रीजन समझने की कोशिश करें तो इस टाइम तक जो है रेनफॉल जो है खत्म हो चुकी होती है और अभी विंटर रेनफॉल्स को भी टाइम होता है। तो क्या हो जाता है, अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में रेनफॉल नहीं आती। तो रेनफॉल आप सोचोगे क्या करती है, पोल्यूशन और रेनफॉल का क्या कनेक्शन? जब पोल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और जब नॉर्मली बारिश आती है तो पोल्यूटेंट्स जो है वॉश आउट हो जाते हैं, बारिश जो है उनको वॉश आउट करके ले जाती है। लेकिन इस मौसम में क्योंकि बारिश नहीं होती तो पोल्यूटेंट्स जो हैं हवा में ही, एटमॉस्फेयर में ही अटक के रह जाते हैं। और ये थर्ड सबसे बड़ा रीजन है, नेचुरल रीजन है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है दिल्ली में ज्यादा होता है विंटर में।
Therefore, दिल्ली गवर्नमेंट जो है, अगर आपको पता हो, राइट नाउ बहुत ज्यादा न्यूज में है कि फर्स्ट टाइम जो है प्लान कर रही है आर्टिफिशियल रेन थ्रू द क्लाउड सीडिंग। किसकी हेल्प से? आईआईटी कानपुर की हेल्प से। और ये 3 दिन के लिए किया जा रहा है, फ्रॉम अक्टूबर 28 टू 30 अक्टूबर, जिससे कि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको वॉश आउट किया जाए। क्योंकि नेचुरली तो रेन अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि आर्टिफिशियल रेन करी जाए, जिससे कि ये जो पोल्यूशन दिवाली के बाद स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे कम किया जा सके। तो ये जो है कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे। आई एम श्योर अगर ये यूपीएससी में एग्जाम में आएगा तो आपको नेचुरल फैक्टर्स को मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पोल्यूशन के लिए ब्लेम करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्टक करता है कि जो जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आप अगर एग्जाम में नेचुरल रीजंस भी मेंशन करोगे कि क्या नेचुरल फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से विंटर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आपको ये एक एज देगा मेंस आंसर राइटिंग। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रीजंस क्या है, आप और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेचुरल रीजंस तो हमने देख लिए, अब हम आप और मैं ह्यूमन बीइंग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है पोल्यूशन को बढ़ाने में विंटर में और दिल्ली में। तो सबसे पहला रीजन है जो हमने पीछे देखा, स्टबल बर्निंग का, जिसे कहते हैं पराली को जलाना। क्या होता है स्टबल बर्निंग? अभी अभी क्या होता है, पैडी का बेसिकली राइस का, पैडी का हार्वेस्ट किया होता है फार्मर्स ने। अब जो पीछे बचती है स्टबल पराली, अब उनको क्या करना होता है, फार्मर्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करना होता है और अपनी अगली फार्मिंग करनी होती है। तो उनको जो सबसे इजी और सबसे चीप तरीका लगता है, जिससे वो सस्ते तरीके से अपनी फील्ड को साफ कर पाए और जल्द से जल्द कर पाए, जिससे कि वो अगली तैयारी कर पाए अपनी फार्मिंग की, और उनको लगता है कि सीधा उसको जला दिया जाए पराली को, और एज अ रिजल्ट वो क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं फील्ड को। लेकिन जब वो पराली को जलाते हैं तो हमने देखा इस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, सारा स्मोक दिल्ली में लेके आती हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे कि और क्या अल्टरनेटिव जो है फार्मर्स अडॉप्ट कर सकते हैं रेदर देन बर्निंग इट। ओके, देन सेकंड रीजन आपको और मुझे सबको पता है, वेक्यूलर इमिशंस। कितने ज्यादा व्हीकल्स हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर? 1.3 करोड़ व्हीकल्स जो है हर दिन दिल्ली की सड़कों पे उतरते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा पोल्यूशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और PM 2.5 पार्टिकल्स कितने ज्यादा एमिट होते होंगे इन 1.3 करोड़ व्हीकल्स के से, और जो कंट्रीब्यूट डायरेक्टली करते हैं पोल्यूशन में। देन थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन साइट्स। बहुत सी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिससे जो है बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। और रेन नहीं होती इस टाइम पे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं हवा में ही स्टक रह जाते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट को मेजर्स प्रमोट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटी स्मोक गन्स या ग्रीन नेट्स, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन साइट से कम पोल्यूशन हो। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट होता है, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग, इवन नेचर कंट्रीब्यूट कर रही है, और दोनों मिलकर बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रीजन जो हैं उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आप और मैं एक्शंस ले सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम से कम किया जा सके। और गवर्नमेंट भी आर्टिफिशियल रेन जैसे एक्शंस को ले रही है जिससे दिल्ली के पोल्यूशन को घटाया जा सके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे दिल्ली का पोल्यूशन विंटर्स में घटाया जा सके। एंड MCQ डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो यूपीएससी 2026 और 2027 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज इस टाइम करियरविल IAS का जो पैकेज चल रहा है ये कोर्सेज के लिए, वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे। नाउ लुक एट द MCQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है नेचुरल रीजन है जो बढ़ा देता है दिल्ली के पोल्यूशन को विंटर्स में? ABCD में से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड ऑन दिस टॉपिक। जल्द ही मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियरविल IAS, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए। टिल देन टेक केयर।